गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई एम योगिता, योर हिंदी टीचर। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 की एक्सरसाइज करेंगे। आप पार्ट 1 को क्लास में पढ़ चुके हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले दिया गया है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है मुख द्वारा बोले जाने वाली भाषा को डैश भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। नंबर 2, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक विशेष भाषा होती है जिसे डैश कहते हैं, बोली। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अब ख पार्ट देखिए, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम पर राइट का चिन्ह लगाइए। अब आपको ये तरह तरह की भाषाएं दी गई हैं, इसमें जो भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उन पे आपने राइट का साइन लगाना है। सबसे पहले अंग्रेजी भी भारत में बोलते हैं, इसलिए यहाँ राइट लगाएंगे। रूसी नहीं बोलते, इसलिए खाली छोड़ देंगे। संस्कृत भी बोली जाती है, इसलिए राइट लगाएंगे। बंगला नहीं बोली जाती, इसलिए ब्लैंक छोड़ेंगे। पुर्तगाली नहीं बोली जाती। मलयालम नहीं बोली जाती। अरबी नहीं बोली मलयालम बोली जाती है, अरबी नहीं बोली जाती। पंजाबी बोली जाती है। स्पेनिश नहीं बोली जाती। जापानी नहीं बोली जाती। नेपाली नहीं बोली जाती। मैथिली बोली जाती है। फ्रेंच बोली जाती है। उड़िया बोली जाती है। असमिया बोली जाती है। मराठी बोली जाती है। तमिल भी बोली जाती है। तेलुगु बोली जाती है। चीनी नहीं बोली जाती। हिंदी बोली जाती है। आपने जो जो भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं भारत में, उस पर राइट का निशान लगाना है, और जो विदेशी भाषाएं हैं उन्हें आपने ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट ग पार्ट है निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखिए। सबसे पहले दिया गया है हिंदी। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। उर्दू की फारसी, फ के नीचे डॉट लगेगा। अंग्रेजी रोमन। संस्कृत देवनागरी। मराठी देवनागरी। पंजाबी गुरुमुखी। आगे दिया गया है सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। व्याकरण द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं, राइट। बिना व्याकरण के हम कुछ भी शुद्ध नहीं बोल सकते, इसलिए व्याकरण ही हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है, राइट। बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है, नहीं, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए रॉन्ग। व्याकरण के 4 भेद हैं, रॉन्ग। हम जो कुछ लिखते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, राइट। भाषा 3 प्रकार की होती है, राइट। भाषा के 3 रूप होते हैं ना, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, इसलिए राइट। क्वेश्चन आंसर आप लिख चुके हैं। अब अपना एक्टिविटी देखिए। इसमें दिया गया है दी गई वर्ग पहेली में से 5 भारतीय भाषाओं के नाम छपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। अब ये आपके सामने दी गई है पहेली, इनमें 5 हिंदी भाषाएं दी गई हैं जिन्हें आपने यहाँ पर लिखना है। देखिए ये बॉक्स मिलाएंगे, हमारा क्या बन जाएगा? हिंदी, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे पंजाबी, ये बॉक्स बनाएंगे, आपका बन जाएगा पंजाबी। इसके बाद ये आपका बन जाएगा तेलुगु, ये वाला मिलाएंगे, आपको बनेगा गुजराती, और यहाँ से आप यहाँ तक मिलाएंगे मलयालम, ये बन गया आपका मलयालम। ये आपके पार्ट 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसे आप बुक में फिल करेंगे और लर्न करेंगे। अब हम पार्ट 2 की एक्सरसाइज करेंगे, व्याकरण पार्ट 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? दिनांक। अब इसमें क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अ, इ, उ और री 4 ह्रस्व स्वर हैं, राइट। स्वर के 3 भेद हैं, राइट। अरहित व्यंजन को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये नीचे साइन ये जो लगाते हैं किसी भी शब्द के नीचे, जैसे द के नीचे लगाते हैं दवारा, तो ये मात्रा नहीं होती, ये हलंत होता है, इसलिए राइट।
हिंदी वर्णमाला में 11 व्यंजन और 2 अतिरिक्त स्वर होते हैं। रोंग। जिन ध्वनियों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। राइट। आपने क्वेश्चन आंसर में लिखा था वर्ण किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों के और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। तो ये वही है, इसलिए राइट। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश की कोई मात्रा नहीं होती है। वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। अतिरिक्त और द्वित्व व्यंजन के आरंभ में नहीं आते, शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। फोर्थ है अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। यानी कि ये जो अ के ऊपर डॉट लगा होता है, इस डॉट को हम अनुस्वार, और ये जो अ के पीछे 2 डॉट लगे होते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं हम, विसर्ग। निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए। ह्रस्व स्वर के 2 उदाहरण। अमन, अमन, इधर। दीर्घ स्वर यानी जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। आकाश, ऐनक। संयुक्त व्यंजन। आश्रम, ज्ञानी। द्वित्व व्यंजन। बच्चा, पक्का। अयोगवह, मंच, प्राय। ये क्वेश्चन आंसर आपने पहले 3 आपने कर लिए थे और 2 अभी हम करेंगे। पहले आप एक्सरसाइज देखिए। दिए गए अशुद्ध रूप को अनुनासिक विसर्ग अनुस्वार का प्रयोग करके शुद्ध कीजिए। यानी आपको ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें ये आपको शुद्ध नहीं दिए गए, इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है। हंसना, इसके ऊपर डॉट नहीं है, आप क्या लगाएंगे, डॉट। हंसना। आंवला के ऊपर डॉट नहीं है, आप यहाँ डॉट लगाएंगे। शंख के ऊपर डॉट नहीं है, डॉट लगाएंगे। बंदर के ऊपर डॉट नहीं है, आप यहाँ डॉट लगाएंगे। प्राय के पीछे विसर्ग लगेंगी, आप ये विसर्ग लगाएंगे। पंख के ऊपर डॉट लगाएंगे। ऊंचा के ऊपर भी आप क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। चांद बिंदु लगाएंगे आप यहाँ पर। प्रत्यय के पीछे आप 2 विसर्ग लगाएंगे। साएं के आप ऊपर डॉट लगाएंगे और साएं, सा, स, आ, य के ऊपर डॉट। पाँच के ऊपर आप चांद बिंदु लगाएंगे। अब नेक्स्ट दिया गया अनुस्वार वाले किन्हीं 4 शब्दों को लिखिए। अनुस्वार मीन्स जिसके ऊपर डॉट होता है। चंद, वंश, कंस, मंच, बंद। संयुक्त और द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करके 4 शब्द लिखिए। संयुक्त व्यंजन के क्या लिखेंगे आप, क्षमा, त्रिलोक, ज्ञानी, आश्रम। द्वित्व व्यंजन के आप क्या लिखेंगे, बच्चा, पक्का, पन्ना, लड्डू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर स्पष्ट करने के लिए चित्रों के सामने एक एक वाक्य लिखिए। यहाँ देखिए ये आपको पिक्चर दी गई है, चित्र दिया गया है। तो इसमें आप क्या दिया है, इसमें अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर स्पष्ट कीजिए। करने के लिए चित्रों के सामने एक एक वाक्य लिखिए। अब ये हंस तैर रहा है, हंस के ऊपर क्या आएगा, चांद बिंदु। हंस के ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, चांद बिंदु। हंस तैर रहा है और यहाँ बच्चा हंस रहा है। अब ये वाला हंस कौन सा है, जो पक्षी, एक पक्षी होता है वो तैर रहा है। ये हंस कौन सा है, बच्चा हंस रहा है। दोनों में क्या है, यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर बताया गया। अरहित व्यंजन और असहित व्यंजन को स्पष्ट करने के लिए चित्रों के सामने एक एक वाक्य लिखिए। अब अरहित यानी अ की मात्रा नहीं है, यह एक सुंदर ग्रह है। ग्रह मीन्स भवन है। अब अ का प्रयोग करते हुए वाक्य, आम रसीला होता है। दोनों में अंतर बताया गया है।